गर्व और बलिदान। गलवान की कहानी। लद्दाख की ठंडी रात। जून 2020 की एक ठंडी रात थी। लद्दाख की गलवान घाटी में तापमान -डिग्री में था, लेकिन ठंड से ज्यादा तनाव हवा में था। भारतीय सेना की 16 बिहार रेजिमेंट के जवान वहां तैनात थे, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने सीने में गर्व और हाथों में हथियार ली। कर्नल संतोष बाबू, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय सेना को दिया था, अपने जवानों के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्हें आदेश मिला था कि चीनी सेना को बातचीत के माध्यम से पीछे हटने के लिए राजी करें, क्योंकि वे वास्तविक नियंत्रण रेखा LACC पर अतिक्रमण कर चुके थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था। केवल एक जिम्मेदारी थी, देश की रक्षा की। शुरुआत जैसे ही भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दुश्मन ने पीछे हटने का वादा किया था, लेकिन वास्तव में वे अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। भारतीय सेना ने शांतिपूर्ण वार्ता की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से अचानक आक्रामकता दिखाई गई। एक चीनी सैनिक ने कर्नल संतोष बाबू से कहा, यह हमारी जमीन है, हम यहां से नहीं जाएंगे। कर्नल संतोष बाबू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, यह भारत की जमीन है, आपको जाना होगा। कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया। पहले धक्का मुक्की हुई, फिर घूंसे चले और फिर पत्थर और लोहे की रॉड से हमला होने लगा। गलवान की घाटी चीखों और टकराव की आवाजों से गूंज उठी। वीरता की परीक्षा। कर्नल संतोष बाबू ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उनके साथ के जवान हवलदार के पलानी, नायब सूबेदार सतनाम सिंह, सिपाही गुरतेज सिंह और कई अन्य बहादुर सैनिक अपने निहत्थे शरीर से दुश्मन को पीछे धकेलने लगे। जय हिंद की गूंज के साथ भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों पर धावा बोल दिया। एक एक कर कई जवान घायल हो रहे थे, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। गुरतेज सिंह, जिनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, एक साथ 5 दुश्मनों से लड़ रहे थे। उनके सिर पर वार हुआ, लेकिन वे फिर भी खड़े रहे, अपने आखिरी दम तक। हवलदार पलानी, जिनकी घर में पत्नी और 2 छोटे बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे, ने अपने घायल शरीर के बावजूद अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी। लेकिन कर्नल संतोष बाबू बुरी तरह घायल हो चुके थे। सांस तक संघर्ष। जैसे ही रात बढ़ी, भारतीय जवानों ने जवाबी हमला तेज कर दिया। चीनी सेना को अंदाजा नहीं था कि बिना हथियार के भी भारतीय सैनिक इतनी बहादुरी से लड़ सकते हैं। कर्नल संतोष बाबू घुटनों के बल गिर पड़े। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी जोश था। उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, मेरे भाइयों, देश को मत झुकने देना। उनका शरीर वहीं गिर पड़ा, लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। यह लड़ाई घंटों चली, और जब तक सूरज उगने लगा, भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। घर लौटने का वादा जो अधूरा रह गया। उस रात 20 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने भारत माता की लाज रखी। शहीद हवलदार पलानी की पत्नी को जब यह खबर मिली, तो उनके हाथ कांपने लगे। उनके छोटे बेटे ने पूछा, पापा कब आएंगे? लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आसमान की ओर देखते हुए आंसू बहाने के अलावा। गुरतेज सिंह की मां, जो रोज गुरुद्वारे में अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती थीं, अब उसकी वीरता पर गर्व कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखें हमेशा के लिए सूखी रह गईं। इस युद्ध का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था, कोई मिसाइल नहीं दागी गई थी, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई थी जो हर भारतीय के दिल में हमेशा जीवित रहेगी। गलवान में बहा खून मिट्टी में नहीं मिला, बल्कि उसने भारत की संप्रभुता को और मजबूत कर दिया। उन 20 शहीदों के बलिदान से हर भारतीय को यह संदेश मिला, हम झुक सकते हैं, लेकिन टूट नहीं सकते। हम मर सकते हैं, लेकिन हार नहीं सकते। शहादत की खबर गलवान की लड़ाई के बाद पूरे भारत में एक अजीब सन्नाटा था। लोग जानना चाहते थे कि वहां क्या हुआ था। धीरे धीरे खबरें आने लगीं। 20 जवान शहीद हो गए। दिल्ली में शहीद कर्नल संतोष बाबू के घर का दरवाजा खटखटाया गया। उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। सामने एक अधिकारी खड़ा था। वह कुछ कह नहीं पाया, बस एक लिफाफा थमा दिया। लिफाफा खोलते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह पत्र कर्नल संतोष बाबू का आखिरी पत्र था, जो उन्होंने युद्ध से पहले लिखा था। प्रिय प्रियंका, अगर यह पत्र तुम्हें मिले तो समझ लेना कि मैं अपने फर्ज को निभाते हुए शहीद हो गया। पर रोना मत,
क्योंकि मैं अपने देश के लिए जिया और उसी के लिए कुर्बान हुआ। सोफिया, उनकी बेटी को बताना कि उसके पापा हीरो थे और उसे भी अपने देश के लिए कुछ करना है। हमेशा तुम्हारा, संतोष। उनकी पत्नी की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं, लेकिन उनकी आंखों में गर्व भी था। कर्नल संतोष बाबू की 6 साल की बेटी सोफिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी मां से पूछा, पापा कब आएंगे? उसकी मां ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, पापा कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उस दिन सोफिया ने अपनी छोटी सी मुट्ठी बांधी और कहा, मुझे भी सेना में जाना है। गलवान में शहीद हुए हर जवान का शव तिरंगे में लिपटा उनके घर पहुंचा। हवलदार पलानी के गांव में जब उनका पार्थिव शरीर पहुंचा तो पूरा गांव उनकी शहादत को सलाम करने उमड़ पड़ा। उनकी मां ने रोते हुए कहा, मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन उसने भारत माता की रक्षा की, मुझे उस पर गर्व है। शहीद गुरतेज सिंह के घर में उनका छोटा भाई खड़ा था। उसने तिरंगे को उठाया और अपने माथे से लगाया। अब मैं फौज में जाऊंगा और अपने भाई का अधूरा सपना पूरा करूंगा। दुश्मनों को मिला जवाब। गलवान संघर्ष के बाद भारतीय सेना ने अपनी रणनीति और मजबूत कर दी। लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, हर जगह भारतीय जवान पहले से ज्यादा सतर्क हो गए। हर भारतीय के दिल में एक आग जल रही थी। गलवान के शहीदों की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता था। अमर शहीदों का संदेश गलवान के उन 20 वीर जवानों ने हमें सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होती है। आज भी जब कोई सैनिक गलवान की घाटी से गुजरता है, वह रुककर सलाम करता है। वहां की हवा में अब भी उन जवानों के शौर्य की कहानियां गूंजती हैं। वे चले गए, लेकिन उनकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। भारत माता की जय।